नमस्ते। हम लोग पढ़ रहे हैं अभी क्लास 8 का इंग्लिश। बुक का नाम है इट सो हैपेंड और उसका पहला चैप्टर हाउ द कैमल गॉट हिज हम्प, ये हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका पार्ट वन में हम लोगों ने 2 पेज पढ़ चुका है। अब आज जो है हम लोग तीसरा पेज को पढ़ने जा रहे हैं। ओके, चलो, ये हम लोगों ने पढ़ लिया, समझ लिया, ठीक है। ये दूसरा पेज है, हम लोगों ने इसको भी कर लिया। अब हम लोग चलेंगे तीसरे नंबर के पेज पर। यह हम लोगों ने पढ़ लिया था, है कि नहीं? कौन आता है? जिन आता है ना? उसके बाद हम लोग इस पेज पर, तीसरे नंबर के पेज पर हम लोग पढ़ेंगे, है कि नहीं? ये जो जिन है कि नहीं, ये इस बादल में लुढ़कते हुए इन लोगों के पास आते हैं। ठीक, चलो, अब हम लोग इसका वार्तालाप पढ़ेंगे। अब हम लोग इसको समझेंगे, ये समझना बाकी थे। इसको समझने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ कुछ 4 क्वेश्चन आंसर्स हैं, इन्हें भी कर लेंगे। यहाँ लिखा है कॉम्प्रिहेंसिव चेक। हमने जो पार्ट 1 में जो हम लोगों ने पढ़ा, कितना समझा, है ना, उस समझ की जांच करेंगे कि हमने कितना पढ़ा और कितना क्या जाना। ओके, चलो शुरू से करते हैं। शुरू से मतलब हम लोग इसको पढ़ते हैं। चलो, इसमें क्या कहता है? जिन ऑफ ऑल डिजर्ट्स said the horse, is it right for anyone to be idle? idle का मतलब होता है आलसी, ठीक है। तो टू बी आइडल, आलसी होना, आलसी होना। Said the horse, घोड़ा ने कहा, घोड़ा ने कहा, किसे कहा? जिन से कहा। जिन ऑफ ऑल टीचर्स, हे जिन, ऐसे बोल सकते हैं, हे जिन, सभी डिजर्ट्स के, सभी रेगिस्तानों के जिन, हे सभी रेगिस्तानों के जिन। घोड़ा ने कहा, हे सभी रेगिस्तानों के जिन, क्या है ना, क्या किसी के लिए, एनीवन मतलब किसी के लिए, फॉर मतलब के लिए, किसी के लिए आलसी होना, किसी के लिए आलसी होना सही है? इज इट राइट? क्या यह सही है? इज इट राइट? क्या यह सही है? या हम ऐसे बोलेंगे, क्या किसी के लिए आलसी होना सही है? घोड़ा ने कहा, किससे कहा? जिन से कहा। जो जिन कौन है? तो सभी डिजर्ट्स के वो देखभाल करने वाला, है ना। कहता है सर्टेनली नॉट सैड द जिन, जिन ने कहा बिल्कुल नहीं, सर्टेनली नॉट, बिल्कुल नहीं, आलसी होना ये सही नहीं है। चलो, वेल सेड द हॉर्स, अच्छा, हॉर्स ने कहा, क्या कहा आगे? देयर इज अ थिंग, इन द मिडिल ऑफ योर desert with a long neck and long legs. घोड़ा ने कहा, आपके, है ना, आपके डिजर्ट के बीच में, इन द मिडिल मतलब बीच में, ठीक है। घोड़ा ने कहा, सेड द हॉर्स, घोड़ा ने कहा, आपके
आपके डिजर्ट के बीच में एक चीज है, एक चीज है, एक जीव है, एक वस्तु है। और वो कौन सी वस्तु है, कौन सी चीज है, कौन सी जीव है? विथ अ लॉन्ग नेक एंड लॉन्ग लेग्स, जिसके लंबे गर्दन है और लंबी लंबी टांगे। आपके डिजर्ट के बीच में, आपके मरुस्थल के बीच में एक जीव है जिसके एक लंबे गर्दन है, ऊंट का लंबा गर्दन होता है ना, और लंबे लंबे टांग हैं, तो ऊंट के लंबे लंबे टांग होते हैं, है कि नहीं? एक जीव है जिसके क्या है, एक लंबे गर्दन है और लंबे लंबे टांग हैं। एंड ही हैज नॉट डन अ स्ट्रोक ऑफ वर्क सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने, ही हैज नॉट, और उसने, है ना, अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, जरा सा भी काम, ठीक है, सिंस मंडे मॉर्निंग, और उसने सोमवार सुबह से, सोमवार सुबह से, यानी सोमवार की सुबह से अ स्ट्रोक ऑफ वर्क, जरा सा भी काम नहीं किया है। क्या कहा? घोड़ा ने कहा, जिन से कहा, क्या कहा कि आपके डिजर्ट में एक जीव है, आपके रेगिस्तान के बीच में एक जीव है, एक जंतु है, एक प्राणी है, या थिंग का मतलब तो वस्तु होता है, लेकिन हम यहाँ जीव के बारे में बोलेंगे क्योंकि ये जीवित प्राणी है ना। तो एक जीव है जिसके लंबे गर्दन है ना, और लंबे लंबे पैर हैं उसके। वो सोमवार की सुबह से जरा सा भी काम नहीं किया है। ही वोंट ट्रॉट, वह दौड़ता भी नहीं है। ट्रॉट का मतलब तेज गति से चलना, है ना, धीमी गति से दौड़ना। तो कहेंगे कि वह दौड़ता भी नहीं है। वोंट, वोंट जो है ना, यह है हम लोग का विल नॉट का शॉर्ट फॉर्म, वोंट, ठीक है। जैसे इजंट हम लोग लिखते हैं, है कि नहीं, तो ये क्या होता है, इज नॉट का शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। चलो, तो वैसे अगर हम मीनिंग देखेंगे तो क्या बोलेंगे, वह, ही विल नॉट ट्रॉट, वह नहीं दौड़ेगा। लेकिन हम इस सेंटेंस के हिसाब से इसका मीनिंग करेंगे तो वह दौड़ता भी नहीं है। चलो आगे कहता है, व्यू व्यू सैड द जिन, विस्लिंग, इसको पढ़ेंगे क्या, विस्लिंग पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, विस्लिंग, यहां टी साइलेंट रहेगा, ओके। जिन ने कहा, सीटी बजाते हुए, ठीक है, दैट्स माई कैमल, वो मेरा ऊंट। जिन जो है समझ गया कि ये जो है ऊंट के बारे में कह रहा है, कि सोमवार से वो काम नहीं कर रहा है ना, और लंबे गर्दन है, लंबी लंबी टांगे हैं, तो उसका ऊंट ही है। What does he say about it? What does he say about it? उसने इसके बारे में क्या कहा? किसके बारे में क्या कहा? जो काम कर रहे हो उसके बारे में उसने क्या कहा? किसने? ऊंट ने। अब आगे देखो, he says हम, and he won't plow said the ox. बैल ने कहा, said the
ऑक्स। बैल ने कहा, बैल ने कहा, क्या कहा? ही सेज, वह कहता है हम। वह क्या कहता है? हम कहता है। वह हम कहता है। कौन हम कहता है? कैमल, ऊंट। एंड, और ही वॉन्ट प्लाव, वह जोतता भी नहीं है, हल भी नहीं जोतता है। वही बात फिर, ही विल नॉट प्लाव का मतलब होगा वह हल नहीं जोतेगा। इसके संदर्भ में हम कहेंगे वह हल नहीं जोतता है। वह क्या कहता है? हम कहता है, और हल भी नहीं जोतता है। ठीक है, किसने कहा? बैल ने। किससे? जिन से कहा। ओके, आगे कहते हैं वेरी गुड सैड द जिन। जिन ने कहा बहुत अच्छा। अब क्या अच्छा? कहते हैं आई विल, यहां आई के बाद अपस्ट्रोफ है, उसके बाद डबल एल है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे आई विल। ठीक है, आई विल हम्प हिम, आई विल हम्प हिम इफ यू विल काइंडली वेट अ मिनट। जिन ने कहा बहुत अच्छे। आगे क्या कहा? कि मैं उसे हम्प कर दूंगा, मैं उसे हम्प कर दूंगा यदि, इफ मतलब यदि आप एक मिनट इंतजार, अ मिनट, एक मिनट वेट, इंतजार करेंगे। यदि आप एक मिनट इंतजार कर लेते हैं तो मैं उसे हम कर दूंगा। भावार्थ है कि मैं उसे सबक सिखा दूंगा। आई समझ में? तो यहां तक हम लोगों ने इसको कर लिया। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हम लोगों ने इसमें क्या क्या समझा, इसमें क्या क्या समझा। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग यहां देखो, अब हमारे पास कुछ आंसर्स हैं, क्वेश्चंस हैं। क्या है हमारे पास? क्वेश्चंस है कंप्रीहेंसिव चेक। कंप्रीहेंसिव चेक का मतलब होता है, इसका कंप्रीहेंसिव का मतलब होता है समझ, और चेक का मतलब होता है जांच। यानी आपकी समझ की जांच, समझ की जांच। हमने जो इसको पढ़ा, कितना समझा, कितना जाना। ओके, चलो एक नंबर का प्रश्न में है व्हाट टास्क्स डू यू थिंक were assigned to the dog and the ox? Do you think, आप सोचते हैं, आप क्या सोचते हैं, आप क्या समझते हैं, आपको कैसा लगता है ना? What tasks, क्या टास्क were assigned to the dog and the ox? कुत्ते और बैल को क्या टास्क दिए गए थे? वेयर असाइंड, दिए गए थे। कौन से कार्य सौंपे गए थे? किस काम का उत्तरदायी दिया गया था? तो आपको पता होगा कुत्ता क्या काम करता था, कुत्ता को कौन से काम दिया गया था, याद होगा? लाना और सामान को ढोकर लेकर जाना, यही काम था कुत्ते का। बैल का क्या काम था? बैल का काम था हल जोतना। नहीं, तो हम लोग को यहां जवाब देना है कि द डॉग वॉज असाइंड, क्या करने के लिए? टू फेच एंड कैरी द थिंग्स, लाना और ढोकर ले जाने का काम। सामानों को, स्टिक को लाना और ढोकर ले जाने का काम था, यही काम था ना? मैं लिखा दूंगा अभी, इसको पहले एक बार समझा देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में आप लोग को इसका वीडियो दे दूंगा।
इसका क्वेश्चन आंसर करके दे दूंगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न में कहता है व्हाई डिड द कैमल लिव इन द मिडिल ऑफ द डिजर्ट। क्या कहा? कैमल, ठीक है, कैमल डिजर्ट के मरुस्थल के बीच में, है ना, क्यों रहता था? कैमल मरुस्थल के बीच में क्यों रहता था? तो हम सबको जानते हैं वो क्या था, आलसी था, उसको काम करने का मन नहीं लगता था, इसलिए वो कहाँ रहता था, मरुस्थल के बीच में, ताकि उसको काम न करना पड़े, इसीलिए रखा गया था। नहीं, चलो तीसरा प्रश्न है व्हाट मेड द डॉग, द हॉर्स एंड द ऑक्स वेरी एंग्री। कुत्ता को, घोड़ा को और ऑक्स को बहुत गुस्सा आया था। किस बात पर, किसके लिए गुस्सा हुआ था, क्यों गुस्सा आया था उन लोगों को, बहुत ज्यादा गुस्सा आया था? तो हम लोगों ने पढ़ा है, इस कहानी में हम लोगों ने पढ़ा था, जिन्होंने तीनों से कहा था कि देखो अब कैमल तो आएगा नहीं, अब जब कैमल नहीं आएगा तो आप लोगों को डबल टाइम काम करना पड़ेगा। यही बताए थे ना कि आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, डबल टाइम काम करना पड़ेगा, है कि नहीं। ये सोच करके किसके बदले में, उस ऊंट के बदले में आप लोगों को डबल काम करना पड़ेगा, क्योंकि उसका भी काम को आप लोगों को पूरा करना पड़ेगा। यही कारण से उन लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया था, है ना। चौथा नंबर का प्रश्न में है हाउ डिड द जिन नो द हॉर्स वॉज कंप्लेनिंग अगेंस्ट द कैमल। कहता है जिन, है ना, जिन कैसे जाना, ये जो जिन है कैसे जाना कि हॉर्स, ये जो घोड़ा है, कैमल के विरुद्ध, कैमल के खिलाफ या कैमल के बारे में कंप्लेन कर रहा है, ऊंट का शिकायत कर रहा है, ये जिन कैसे जाना। हॉर्स ने, हाँ, हॉर्स ने जिन को कैमल का नाम तो नहीं बताया था। क्या बताया था कि आपके मरुस्थल के बीच में एक वस्तु है, एक जीव है जो लंबे गर्दन है जिसके, और उसके लंबे लंबे टांगे हैं, इतना बताया था। और क्या, एक और इशारा बताया था कि वो जो है कांटे खाते हैं, टहनियां खाता है। तो इतना सारा जब बताया तो उसी से उन्होंने समझ लिया था कि हाँ ये जो है कैमल के बारे में ही कह रहा है। ठीक, इतना तक हम लोगों ने पार्ट 1 कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्ट 2। इसके जस्ट बाद अगला आप लोग को मैं यहाँ दे दूंगा, इनका आंसर्स लिख दूंगा और आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। ओके, एक तो आप इसको बनाने का प्रैक्टिस करोगे, अभी मैं दे दूंगा, उसका प्रैक्टिस करोगे, राइट, कोई दिक्कत। उसके बाद हम लोग पार्ट 2 को समझेंगे, फिर उसका क्वेश्चन आंसर करेंगे, इसी तरह से होगा। कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना।